खिलाड़ी ने एचपी गवाया था उनको हील करिए, अपने खिलाड़ी को प्रॉपर पोजीशन पे डालिए बिकॉज मैप हमारे सामने था जरूर में। तो स्पेशल आ चुके हैं वाइल्ड फैंग्स की, हमने बात करी, 7 गॉड्स भी जुड़ चुकी है उसके साथ। दूसरी तरफ रोजॉक की अगर हम बात करें, एक और क्लस्टर फॉर्म होता हुआ हाइपर कैट्स और उनके साथ साथ टीम एपिक रोटिव गेमिंग नॉर्दर्न साइड से आए थे। एक नॉर्दर्न रोटेशन रोजॉक की, अगर नॉर्थ साइड से आप रोटेट करते हो तो फिर आपको बोटयार्ड का ब्रिज लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं ले रहे हो तो हाइपर कैट्स जैसी टीम्स जो रोजॉक के अंदर काफी टाइम से बैठे हुए थे उनसे फाइट लेना पड़ेगा। और यहाँ पे लॉब्स्टर के शॉट स्पिरिट को थोड़ा सा डैमेज, बट हाइपर कैट्स फिर से छुप जाएगी। एपिक रोटिव क्रैट यहाँ पे चांस है कि पिन डाउन हो सकती है, सर्कल तक पहुंच भी नहीं पाए अगर अब दूसरा रोटेशन पाथ ना ले। चिकन डिनर पहले गेम में जरूर निकाला, बट इस गेम के अंदर रोटेशन अगले कुछ सेकंड्स के अंदर इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। बिकॉज अगर एक बार रैपिड क्यों अगर अपनी जगह बना ली, वो गीट कीप हो सकते हैं। इवन मिथ भी अगर वो बिल्कुल लॉन्ग टर्न पे जाते हैं, बोट यार्ड से घूम कर आते हैं, वहां से भी चीजें आसान नहीं होने वाली। तो ध्यान से तो उनके सारे कदम बढ़ेंगे आगे, बट पुचिंकी के आसपास जो बिल्कुल कॉर्नर स्क्वाड हाउस होता है, अगर वहां पे किसी ने कंट्रोल बना लिया, वो हाई ग्राउंड की वजह से फायदा निकालने के लिए सबसे आगे रहेंगे। बट ये जो जोन है ना सॉल्ट, इस जोन के अंदर कहीं भी आपको कंफर्ट महसूस नहीं होगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओपन, डिप्स हैं, रिजेस हैं, बट वहां पे वो ग्रेनेड्स भी उसी स्पीड से आते हैं। बेहतर यही रहेगा कि भाई आसपास के एरिया का एक्सेस भी साथ साथ रहे तो आगे बढ़ेंगे। बट ये वो कहानी है जहाँ पे एपिक रोटिव और रेवरेंट एक्सपार्क एक एक करके अपने उन्होंने प्लेयर गवाए और उनका इस रैंगल के अंदर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई। बट रैपी तो संकट मोचन बने हैं, नेबुला को गेम से बाहर निकाला है और रीसेट दिलाया अपनी टीम को, जिससे कि एक और बढ़िया गेम इनके सामने आ सके। उसके साथ साथ एक और फाइट हमने देखी 8-बिट और रेवेनेंट एक्सपार्क की। दो यार दोनों बाहर 13वें और 14वें पायदान पे 8-बिट और रेवेनेंट एक्सपार्क फिलहाल के लिए तो क्वालिफिकेशन के लिए बैटल करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए क्वांटम स्पार्क्स, उनके लिए स्थिति थोड़ी सी बेहतर। अभी टेंपल का कंट्रोल मिल चुका है, पुचिंग के बाहर 10वें पायदान पे है 175 पॉइंट्स, बट फिनिशेस का आंकड़ा उनके लिए अभी तक चलता हुआ दिखा नहीं है। वीर ऑन इन अ 1v2 सिचुएशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे वाइल्ड फैंग्स एक और फिनिश लेते हुए जाएंगे। बट वाइल्ड फैंग्स के लिए भी ना अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे हो, टीम सोल कहीं ना कहीं से रोटेट करके आएगी, आपके साथ सेंटर कंटेस्ट करेगी। 7 गॉड्स कहीं ना कहीं से आएगी, आपके साथ सेंटर के लिए कंटेस्ट करेगी। क्या आप ये सारे फाइट्स ले पाओगे? क्या सेंसी गोटेन स्प्रे गॉड अपने साथ वो पुराना फॉर्म वापस लाएंगे? देखना पड़ेगा क्रैट। और उनके पास जोन के अंदर एक बढ़िया जगह है, हार्ड कवर है, प्लस फिनिश कार्ड भी एक्टिवेट कर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द टीम उनके आसपास ही मंडराने वाली है। बट ये एक बार हम रिप्ले पे जाएंगे जहां पर K9 वर्सेस एपिक्स गेमिंग के बीच में एक बढ़िया फाइट देखी गई। सबसे पहले टॉरस गेम से बाहर गए, उसके बाद सोमराज, फिर स्नोजॉट, फिर आखिरी में स्ट्रेंजर का समापन हुआ। और सोमराज का आई थिंक लाइक इट्स वेरी फेयर, बिकॉज टॉरस का उस वेयर हाउस के अंदर जाकर नॉक होना, गेम से बाहर जाना, उसका आंसर मेरे पास भी नहीं, किसी के पास नहीं होगा। बिकॉज उस टाइम पे स्ट्रेंजर नॉक थे, उनको रिकवर करने का प्रोसेस चल रहा था। टॉरस वो हायर रिवॉर्ड पे गए थे, अगर वो नॉक निकाले थे बहुत तालियां बजती, बट अब नहीं निकली है परफॉर्मेंस, तो गालियां खाने का हक भी उनका ही है आईजीएल से। और वो पूरा गेम वहीं से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो हर बार K9 के खिलाड़ी आगे जा रहे हैं, वो टैग के हर्ष हो गया तो जॉनथन, वो हर बार ग्रेनेड मारकर उनके परफॉर्मेंस पे ना वो फुल स्टॉप लगाकर सीधा बोलते हैं टेक अ यू टर्न, गो बैक, रीसेट, तक हम भी रीसेट कर लेंगे। फिलहाल के लिए तो यू टर्न एक और टीम लेने की बात कर रही है। 7 गॉड सोच रही है कि क्यों आए हम पुचिंकी। क्वांटम स्पार्क्स उनके साथ जुड़ चुकी है, उनके साथ एपिक रोटिव जुड़ चुकी है और ये 3-वे एनकाउंटर। निंजा का एक नेड आएगा जरूर, बट ज्यादा कुछ डैमेज दे के नहीं जाएगा। लॉबस्टर नीचे फ्लोर पे, ऊपर आप देख सकते हो ऑलरेडी विशु कोशिश कर रहे, मूवमेंट देने की कोशिश कर रहे, इनिशियल वो डैमेज मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट नन ऑफ दैट इज हैपनिंग। बाहर से एपिक रोटिव ने घेराबंदी लगा दी है। अगर आप दूसरी तरफ से देखो, क्वांटम स्पार्क से भी प्रेशर किसी भी मोमेंट आ सकता है। सो दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर ऑल द 3 टीम्स आउट देयर। बट आसान होने वाला नहीं है यहाँ पे। आई थिंक ही वाज कॉर्नर्ड आउट, और जब तक उन्हें होल्ड आया उससे पहले यहाँ पे उनको परेशान करो, और अरीब के सामने वो आए और उनको टेक डाउन भी कर दिया। ये कवर फायर देने में थोड़ी तो कमजोरी जरूर देखी गई अरीब की तरफ से। बट 7 गॉड लास्ट गेम के अंदर कोशिश बढ़िया थी, बट ग्लैडिएटर्स के हत्थे चढ़े और गेम से इनका एलिमिनेशन देखने को मिला था। उम्मीद करता हूँ इस गेम के अंदर वो भरपाई करेंगे और बढ़िया गेम हमारे सामने रखेंगे। बट एपिक रोटिव लास्ट गेम की चिकन डिनर टीम है भाई, कुछ बढ़िया करना जरूर पड़ेगा। बट धुएं के बीच में वो फायर के बलबूते तो नॉक्स तो जरूर निकाल रहे हैं, बट टिकना, सर्वाइव करना वो जरूर रहेगा इस स्पेल के साथ। निंजा
वो मल्टीपल नॉक्स निकालने की कोशिश, रैफी अभी भी जीवित है, हील करना चाहेंगे बट वो करेक्शन परफेक्ट था और एक एक करके ईजी अपनी तादाद कम करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। फिनिश फीड पड़ रही थी क्वांटम स्पार्क्स। मैप फीड पे आप देख सकते हो धीरे धीरे करके कदम इस फाइट की तरफ ले जा रहे हैं। क्वांटम स्पार्क्स वांट्स टू थर्ड पार्टी दिस, बट उसके पहले ये फाइट खत्म होनी पड़ेगी। निंजा को मिलेगा वो फाइनल शॉट, शॉट एलिमिनेशन, बट एक नेड और खेल खत्म। क्वांटम स्पार्क्स को मिले वो फाइनल फिनिश, यश के खाते में जाएगा जरूर, बट अब खेल खत्म हुआ नहीं है क्वांटम स्पार्क्स के लिए। अब पुचिंकी के बाहर निकलना पड़ेगा, अब ओपन ग्राउंड्स में जाना पड़ेगा और ओपन ग्राउंड्स में फाइट ऑलरेडी चालू हो चुकी है। रैपिड कियोस और हाइपर बीस्ट के बीच में ये जंग जो डिसाइड करेगा सर्कल का नॉर्थ कौन कंट्रोल करेगा। स्पिरिट सीधा घुसते हुए दुओं के अंदर, बट क्या वो कनेक्शन मिलेगा? जी हाँ, रैपिड कियोस, वाओ, कहां से मिला ये कनेक्शन, कहां से मिले वो फिनिशेस, नो आइडिया, बट चिपक गई गोली। मतलब फायदा जरूर निकाला है और एडवांटेज बना के स्कोर बोर्ड पे भी जरूर दिखेगा। हाई रिवॉर्ड का, बहुत ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का। सिंपल सा है, वो रिस्क आपको उठाना पड़ेगा, तभी जाकर वो मल्टीपल फिनिशेस मिलेंगे, तभी काफी नजरों के बीच में वो सुर्खियों पे आप जरूर आएंगे। बट स्केच वहां पे मौजूद है, स्प्रे गॉड को थोड़ा सा तैनात रहना पड़ेगा, वो इतना भी लूज गेम प्ले यहाँ पर नहीं रख सकते। बट वाइल्ड फैंग्स को एहसास है कि ज्यादा देर हम इस हार्ड कवर के अंदर रह नहीं सकते हैं, एक आधा खिलाड़ी आगे भेजकर मुआयना लेना पड़ेगा कि कोई मौजूद है या नहीं है। अगर जोन ने हमें पुश करा, क्या हम वहां जाकर वो पनाह बना सकते हैं, एक नया हार्ड कवर पॉइंट, अगर एक अच्छा सेफ जोन बना सकते हैं, और उसी के लिए वो आगे निकले थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गो सोलो क्वांटम स्पार्क भी चाहे, देन पुचिंकी के जो कॉर्नर के कंपाउंड्स हैं, स्क्वाड हाउस जो हमें बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, उसका कंट्रोल रखते हैं और आसपास एक प्लेयर को तैनात कर देते हैं। कितनी देर तक सर्कल उनके ऊपर रहेगा, आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बट दैट इज द बेस्ट गेम प्ले अभी तक जो हमने देखा है टेक्निकलिटी वाइज, आई थिंक हैज टू बी टीम सोल। अभी तक 0 फिनिशेस पे है, 190 पॉइंट्स, बट आप देखिए जिस तरीके से नकुल जोन के बाहर वो गार्डिंग कर रहे थे, ही वाज कॉन्स्टेंटली चेकिंग कि टीम सोल अपने 4 खिलाड़ी लेके फाइनल सर्कल तक जाए। ये एक जो रास्ता है इसको क्रॉस करना मुश्किल पड़ता है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली आउट इन द ओपन। टीम सोल अभी चाहती नहीं कोई रिस्क लेना, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई फील ये 4 खिलाड़ी लेके जो फाइनल सर्कल तक जाने की जर्नी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। देखना पड़ेगा कितने फिनिशर्स ले पाते हैं बाद में, बट वाइल्ड फैंग्स के साथ एक करीबी मामला हो सकता है। दूसरी तरफ मिथ की अगर हम बात करें, इवन दे आर आउट इन द ओपन। लूसिफर के पिछले गेम पे हमने देखा था वो पंजा खोला था और वो क्लच निकाला था रैपिड कियोस के अगेंस्ट। ये लड़के भी फॉर्म में है मिथ ऑफिशियल के क्रैट भाई, देयर इज अ रीजन ये टॉप 8 के अंदर है, और इवन रैपिड कियोस ने भी पिछले कुछ दिनों के अंदर क्रेजी परफॉर्मेंस दिखाई है। आपको याद है मिथ ऑफिशियल पहले हफ्ते में दे वर फाइटिंग एलिमिनेशन, मतलब फॉर्मेट के साथ अडैप्ट नहीं कर पाते, हर एक खिलाड़ी बोल रहा था क्या हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, एंड लुक एट वेयर दे आर नाउ। भाई हाइपर कैच भी इसी नामों के बीच में थी, बट उन्होंने टाइम बीता, उन्होंने जिम्मेदारी समझी है और परफॉर्मेंस देखिए से खेल के दिखा रहे हो। अब तो भाई #2 पे चल रहे हैं, दिस इज अ क्रेजी वेकअप कॉल फॉर अदर्स, कि भाई जो टीम इतने ज्यादा बिल्कुल सफर कर रही थी परफॉर्मेंस क्राइसिस पे, उन्होंने अपनी गलतियों पे काम करा और परफॉर्मेंस का क्या ही एक प्रदर्शन हमारे सामने रखा है। बट टैक इस वक्त क्वांटम स्पार्क के सामने बिल्कुल इस युद्ध से तैयार हो रही है। यशु ग्रेनेड मारकर थोड़ा सा टाइम जरूर खरीदेंगे, बट ये गाड़ी का जो पिकअप था थोड़ा सा कमजोर, जाते जाते नॉक ना हो जाइएगा। बट एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ी वो बिल्कुल छत पे पहुंचने वाले हैं, बट दूर दराज नकुल ने वो ओपनिंग ड्यूटी अर्चन पे, और क्वांटम का जो इतनी देर तक पोजीशन का गुणगान कर रहे थे, इसी पोजीशन में उनको दफन करने की तैयारी करी है 2 लाइन अपने। हार्ड कवर इज नॉट ऑलवेज गुड कवर माय फ्रेंड। टीम एपेक्स गेमिंग इस बार सफल होते हुए क्वांटम स्पार्क्स फिलहाल के लिए तो रेंगते हुए 2 खिलाड़ी अभी भी जीवित, स्काउट ओपी एंड यशु कॉम्पाउंड्स के अंदर मौजूद, फाइट से थोड़ा बैक ऑफ करेंगे। दूसरी तरफ से हाइपर कैट से प्रेशर आता हुआ TAG दिस टाइम, वो पीछे से जो सपोर्ट फायर आया था टीम सोल की तरफ से, नकुल जो शॉट्स लिए थे, आई थिंक दैट वाज क्विंटेसेंशियल। अगर वो नहीं होता तो शायद क्वांटम स्पार्क्स और TAG के बीच में एक इक्वल फाइट हो सकती थी। बट इस बार आप देखिए टीम सोल के पास ना सिर्फ पोजीशन है, जो स्क्वाड हाउस की आप बात कर रहे थे उसका कंट्रोल है, उसके साथ साथ सर्कल का सेंटर भी। भाई अगर चर्च के ऊपर सर्कल कटता है हाई ग्राउंड उठाकर, चीजों में बदलाव जरूर आने वाला है। और आई थिंक 2 खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे, टैग के जरिए जॉनथन, उन्होंने टाइमली फॉल बैक करा, बट हाइपर कैट के बीच उन्होंने हर्ष को एक ओपन पोजीशन में पकड़ा, नॉक एंड पनिश करके गेम से बाहर निकाला। इवन हाइड्रो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, अब एक खिलाड़ी बचा है, एंड दैट इज एपेक्स गेमिंग जॉनथन। अब इस खिलाड़ी को कितनी देर यहाँ पे पनाह मिलने वाली है?
तो जो स्क्वाड हाउस की हम बात कर रहे थे वहां पे तो आईक्यू सोल ने अपना बिल्कुल एक गढ़ बना लिया है और जोन के अंदर अभी भी एक प्रेफरेंस लेकर बैठे हैं। बट अगर आईक्यू सोल ने इस चीज को भाप पाते हैं, वो रोड क्रॉस करके भी अगर एक आधे प्लेयर को सेटअप करा हुआ है, ये गेम कन्वर्ट हो सकता है। एब्सोल्युटली। बट वाइल्ड फैंग्स इस पूरे प्लान के अंदर वो थोड़ी तो परेशानियां जरूर खड़ी करेंगे, बट वाइल्ड फैंग्स के लिए अभी के लिए जो नंबर 1 प्रायोरिटी है वो मिथ ऑफिशियल होने वाली है। एक्स फैक्टर की तरह आएंगे वाइल्ड फैंग्स इस फाइट के अंदर। स्प्रे गॉड ऑलरेडी सर्कल के अंदर है, सेंसी गोटन सर्कल के बाहर, दे आर गार्डिंग द टेरिटरी, बैकस्टैब्स प्रोटेक्ट कर रहे। बट जैसा आपने कहा, मिथ ऑफिशियल का जो ये पोजीशन है वाइल्ड फैंग्स को रोक सकता है आगे बढ़ने से। सर्कल के अंदर ज्यादा टेरिटरी अगर उनको कवर अप करना है तो शायद एक फ्लैंक सेटअप करना पड़ेगा। सेंसे के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव राइट नाउ टू क्रॉस दैट रोड। दूसरी तरफ जाके अगर प्रेशर बना पाती है मिथ ऑफिशियल के ऊपर, कुछ हो सकता है, कुछ बन सकता है। फिलहाल के लिए तो उनके शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। हाइपर बीस्ट, हाइपर कैच की बीस्ट सर्कल के से कोसों दूर, अभी कोई भी तरीके का थ्रेट बाकी टीम्स को देते हुए नहीं है। एंड आई फील लाइक वाइल्ड फैंग्स दे कैन इग्नोर देम फॉर नाउ। मौका है उनके पास जरूर, और अभी 2 फिनिशेस हैं, एक तीर गवाया है, चलता है, निकाल सकते हैं अभी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टीम जो अभी जोन के अंदर है, गेम के अंदर जिंदा बची हैं। हाइपर कैच ने भी प्लेयर गवाए हैं, क्वांटम स्पार्क ने भी प्लेयर गवाए हैं, बट 2 टीम्स ऐसी भी हैं मिथ एंड सोल जो चारों प्लेयर के साथ बचे हुए हैं। और अब तो भाई पोचिंकी की तरफ थोड़ा सा सर्कल आया और आसान होता नहीं है जब ये ब्रोकन वॉल्स और दीवारों के बीच की फाइट होती है। इतने ओपन में ग्रेनेड तो नहीं खाने वाला यशु कोई, अगर फिर भी खा लेता हाइपर कैच कुछ तो ताने कसे जाते उनके ऊपर भी। बट क्रैट एक बार फिर से एडवांटेज फॉर टीम सोल राइट नाउ। एक बहुत लवली पोजीशन पे है, इस पूरे फाइट को स्पेक्टेट कर सकते हैं दूर से। एंड ऑफ कोर्स जब मौका मिलेगा, देखिए कहते ही यहाँ पे मौका मिल गया। गॉब्लिन शॉट से जरूर, बट सेट के ऊपर कनेक्शन मिलेगा नहीं। बट एटलीस्ट एक चीज से तैनात रहेंगे हाइपर कैट्स कि यहाँ पे एक प्रेजेंस है स्क्वाड हाउस के अंदर, आप एक्सपोज नहीं हो सकते वो खिड़कियों से। ये पूरा का पूरा फाइट स्टॉल हो जाएगा। क्वांटम स्पार्क से भी मूव करेंगे, हाइपर कैट्स मूव करने की कोशिश करेंगे और टीम सोल दोनों को रोकने वाली है। ये तीनों टीम का ना गेम प्ले तभी चल पाएगा जब तक जोन के अंदर ये पोचिंकी के अपार्टमेंट्स हैं। अगर लेट्स से कि अगर ये जोन यहाँ से हटा, ये तीनों टीम्स के लिए आगे आना इम्पॉसिबल होने वाला है। और वहीं पर मिथ एंड वाइल्ड फैंग्स वो तैनात होंगे, बट कभी भी यहाँ पर वो जो सीज फायर है वो हटेगा और जो बैक टू बैक फाइट्स है, जो जोन की एंट्री है वो हमें देखने को मिल सकती है। बट दूसरे कोने में वाइल्ड फैंग्स और मिथ के बीच में कंटिन्यूअसली गोला बारूद चल रही है। और आईक्यू सोल क्या वो इस सिनेरियो के अंदर वो थोड़े से प्लेयर्स को एनेबल करती है, आगे भेजेगी, बट वाइल्ड फैंग्स और मिथ के बीच के फाइट बिल्कुल तैयार। और लूसीफर का ग्रेनेड मिथ के ऊपर जरूर आएगा और ये तो सेल्फ सैबोटाज हो चुका है। वाइल्ड फैंग्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी विंडो को लिए परफॉर्मेंस का, और पोचिंकी की फाइट अभी भी बरकरार चालू है। द फंबल ऑफ द डे इन माय ओपिनियन। मिथ ऑफिशियल ये क्या था? लूसीफर का नेड उनके ही खिलाड़ी को डाउन करते हुए डैडी को नॉकआउट करके जाएंगे। और वाइल्ड फैंग्स जिस चीज की हम बात कर रहे थे, सेंसी को वो फ्लैंक बनाना था, गोटन और स्प्रे गॉड को फ्रंट लाइंस पे पुश करना था, एग्जैक्टली उस प्लान को एग्जीक्यूट किया टू परफेक्शन। और अब देखिए कितना बड़ा एडवांटेज आ गया है उनके अगेंस्ट मिथ ऑफिशियल। मैन एडवांटेज उनके पास रहेगा जरूर। यहाँ पे हल्का सा एक रिच जिसके पीछे से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, गोटन निकालेंगे नॉक एंड टीट्रॉक्स ऑन द फ्लोर। अकेले खिलाड़ी रहेंगे लूसीफर। पिछले गेम में हमने देखा था एक कमाल, एक चमत्कार करके गए थे। क्या इस बार भी क्रैट आप विश्वास करते हो कि एक और चमत्कार आएगा? वो सेल्फ सैबोटाज नेट के वजह से ना यहाँ पे मिथ का पूरा गेम यहाँ पे तबाह हो गया है। वहीं पे सेंसे ने एक प्लेयर ऑलरेडी गवा रखा था, 3 खिलाड़ियों के साथ उस फाइट में आए थे, बट अभी भी उनके तीनों खिलाड़ी जीते थे। बट स्नेक और काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। शॉटगन का वॉरमैन कभी भी कनेक्शन बनाएगा, बट उससे पहले जो पीछे से वो कवर फायर था सेंसे विद एयूजी, इट वाज परफेक्ट। वो फिनिश निकालकर मिथ का समापन किया और उनके पास अब ओपन एरिया का अच्छा एक्सेस है और जोन ने भी करवट ली है उनके फेवर में। अगर वाइल्ड फैंग्स ने अगर वो कब्जा बना लिया, चीजें जरूर पलटेगी, बट ये ओपनली रोटेट करने की वजह से हाइपर कैच दे पेइंग अ ह्यूज प्राइस। और आईक्यू सोल एक-एक करके वो फिनिशेस अपने झोली में डालते हुए दिख रहे हैं। बट क्रैट ये तो देखिए, अब क्वांटम स्पार्क्स ने क्या रोटेशन किया है, बट फिलहाल के लिए काम नहीं करता हुआ सेंसी टेक डाउन करेंगे स्काउट को, फिनिश ऑफ भी करके जाएंगे। एंड उसके साथ साथ यशु एक 1v2 वाइल्ड फैंग्स टॉप 3 के अंदर मौजूद और सेंसे की गन यहाँ पे बोलती हुई। रोटेशन बहुत प्यारा था। क्रैट जिस तरीके से पुचिंग के बाहर गए थे, एक वेस्टर्न रोटेशन लेके, एक ईस्टर्न रोटेशन लेके घुसे थे सर्कल के अंदर, बट काम नहीं कर पाया। वाइल्ड फैंग ने स्पॉट किया और इंस्टेंट शटडाउन। इट वाज जरूरी, इट वाज इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ उन्हें पता था कि आईक्यू सोल के पास जो कंपाउंड है वहां से रोटेशन करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। बेहतर यही रहेगा थोड़ा सा लंबा कट लें और सीधा ओपन बैलेंस के अंदर जाएं।
बट वहां पर गिरफ्तारी जरूर हुई। वाइल्ड फैंग्स के खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, बट स्प्रे गॉड वो बस उस पेड़ के तने के साथ देखते रह गए। वो गाड़ी आई खिलाड़ियों के साथ आईकू सोल के, और स्प्रे गॉड को अपने साथ ही ले गई कहीं पर। बट आईकू सोल जोन के एडवांटेज है, मैन एडवांटेज है, हर एक चीज का ये टीम फायदा उठाते हुए दिख रही है, और वाइल्ड फैंग्स के पास कोई भी जवाब नहीं है यहाँ पर। इंटरनेशनल गेम प्ले चालू हो चुका है टीम सोल का। आप खड़े खड़े गोली मारेंगे, हम गाड़ी में चलते चलते गोली मारेंगे, एंड ऑफ कोर्स वाइल्ड फैंग्स स्प्रे गॉड उस टाइम कुछ कर नहीं पाए। आउटनंबर्ड, ओवरवेल्म्ड, एंगल में फंस चुके थे। उसी के साथ वाइल्ड फैंग्स के सिर्फ एक खिलाड़ी को जीवित रखेंगे टीम सोल, दैट इज गोना बी सेंसी। सर्कल के बाहर है बाय द वे। हाइपर कैट्स के बीस्ट की अगर आप बात करूं, जोन का उनके पास एक करवट है जरूर, बट इट डज नॉट मैटर। टीम सोल जिस तरीके की हम बात कर रहे थे, 4 खिलाड़ी लेके फाइनल सर्कल में जाएंगे, आसानी से गेम अपने खाते में करेंगे बिना किसी दुविधा के। अगर यहाँ पे गॉब्लिन में नॉक निकल जाता और साथ में जो हाइपर कैट्स के बीच बैठे हैं, अगर वो भी थोड़ी सी मदद कर देते ना, सिचुएशन थोड़ी सी बराबर हो जाती। तो यहाँ पे तो 4 खिलाड़ी जीवित हैं, आईकू सोल के, एक खिलाड़ी वाइल्ड फैंग्स के और एक हाइपर कैट्स का। यहाँ पे हाइपर कैट्स के पीस उन्होंने मशक्कत करी, स्प्रे थोड़े से मिस जरूर हुए, और वहां पर सेंसी ने गॉब्लिन पे नॉक निकाल दिया। आईकू सोल 2 टीम से अपने खिलाड़ी गवाते भी दिखेंगे, बट सेंसी को तो गेम से बाहर निकाला, बट टाइम रहते वो डैमेज कंट्रोल किया आईकू सोल ने, और चिकन डिनर कन्वर्ट करा। थोड़ी सी स्लो शुरुआत थी, बट एक बार जब उन्होंने पोचिंकी में जगह बना ली, तब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि चिकन डिनर तो हमारे जबड़ों से कोई नहीं छीन सकता। और मुझे लगता है कि चाहते भी थे इनिशियली स्लो खेलना, बिकॉज 15 टीम्स ने वो फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था। हर एक टीम चाहती थी कि इनिशियल फेज में जाके वो फिनिशर्स निकालें। टीम सोल ने यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल किया कि आप कर लो पहले, लॉबी जब खाली हो जाएगी तब हम आएंगे, और तब लेके जाएंगे चिकन डिनर, और लेके भी गए। सबसे ज्यादा खुश थंडर है, लेकिन लेजिट भी होंगे, वो तो रावण बताएंगे। आप किसकी बात कर रहे थे? मैं तो ग्राफिक पे थंडर की शक्ल दिख रही, बट व्हाट अ गेम। हमने ये एक ऐसा आईकू सोल का गेम था जहां पर पैसिव अप्रोच देखी गई। एक टाइम के बाद उन्होंने एग्रेशन दिखाया, जैसे कल रोंडो का गेम था। लॉबी में गाड़ियां घूम रही हैं और तेज परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो भी एक तरीका है आईकू सोल का खेलने का। बट व्हाट अ कंप्लीट गेम, और इसके वजह से आईकू सोल ने अपनी टॉप 8 के अंदर जो जगह है उसमें मोहर लगाई है। मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दोनों को बता देना चाहता हूँ, आखिरी फिनिश कार्ड था ये आईकू सोल का, तो ये चिकन डिनर तो उनकी तरफ आना ही आना था, नो मैटर व्हाट, और गेम भी वैसा खेल के दिखाया है। भाई क्या चल रहा है आईकू सोल के यहाँ पर खेमे में, थंडर, लेजेंड एज वेल एज एवरी सिंगल वन। चलिए चलते ऑन स्टेज विद रावण। चलिए शुरुआत जैसे भी हो, दूसरे मैच में टीम सोल उस पेस को और अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। नकुल, आपने फिनिश कार्ड यूज किया था, लेकिन कई स्टेजेस तक आपके पास वो 0 फिनिशर्स थे, मतलब आप फाइट की तरफ नहीं जा रहे थे या फिर आपको फाइट नहीं मिला? स्टार्टिंग में हम गए थे फाइट्स ढूंढने, बट हमें मिली नहीं कोई ऐसी थर्ड पार्टी अच्छी, तो फिर हमने सोचा कि जोन के लिए खेलते हैं और प्रायोरिटी देते हैं जोन को, क्या पता कंट्रोल खेल के चिकन आ जाए, तो आ गया। काफी कमाल का चिकन आया। गॉब्लिन, आखिरी फाइट के बारे में पूछना चाहूंगा। 1 सेकंड के लिए डर लगा था क्योंकि सामने सेंसे थे और एक और प्लेयर थे दूसरी टीम के, आउट नंबर थे, लेकिन एक पॉइंट पे लगा कि टीम सोल चिकन अपने हाथों से मानो किसी को देने वाले हैं। नहीं, सच बताऊँ तो चिकन का कोई डर नहीं था, हम लोग चिकन मारने वाले तो पता था ऑलरेडी। मेरे को बस डर ये लग रहा था कि मेरे 0 किल थे और 0 पे नहीं रखना था मेरे को। मैंने पूरा ट्राई हार्ड किया लास्ट में कि कुछ मिल जाए, एक फिनिश तो अच्छा नहीं लगता यार ऐसे, बट नहीं मिला यार। बट ठीक है, चलो चिकन आ गया, इट डजंट मैटर। देखिए, एक मैच से ऐसे भी कोई कुछ यहाँ पे होता नहीं है। गॉब्लिन के बारे में हमें पता है, वो जब आते हैं फॉर्म में फिनिशर निकालते हैं तो अच्छे प्लेयर इनके सामने घुटने टेक देते हैं। लेजिट, मैं यार एक अलग सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, थंडर कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है यार थंडर मेरा भाई, आज आया इधर, आज वॉच पार्टी नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है। और उस दिन आपने मेरे को थंडर बोल दिया था तो सबसे ज़्यादा खुश वही हुआ था। चलिए कोई नहीं, एंजॉय करिए मैचेस को और ऑल द बेस्ट टीम सोल। अभी बहुत सारे मैचेस बचे हुए हैं, बट टीम सोल ने भी फाइनली एक चिकन निकाल लिया और इससे आप मान लीजिए कि कंपटीशन और भी यहाँ से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। भाई अमेजिंग गेम, अमेजिंग चिकन डिनर एट द एंड। अब तो संतुष्ट हो गया आईकू सोल।